200 से लेके 500 यूनिट तक भी जो घरेलू सार्फिन हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है आज। और मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, ये हमारी जो कोलिशन हुकूमत है, सिपा सलार को, जनाब हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, हमारी सब आपस में मुशावरत हो रही है कि ये काफ़ी नहीं है। उसके लिए एक जामे मंसूबा बनाया जा रहा है। अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊं तो ये काफ़ी नहीं है, मुझे दोहराते रहना चाहिए कि इन तमाम अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपा सलार पूरी तरह यकसू हैं, यकजां दो कालिब की तरह। तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है और पाकिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा किया जा सकता है। बार बार कहना पड़ा तो कहूँगा, आज हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए सिपा सालार मुशावरत में शामिल हैं। इनसे दिन रात मशवरे हो रहे हैं। मुकम्मल मुशावरत है कि मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके और यही तरीका है कि पाकिस्तान को खड़ा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत हो रही है। आसिफ जरदारी से कल भी बात हुई। अब तो जो कुछ कर सके ये काफ़ी नहीं, जामे प्लान की ज़रूरत है जिसके लिए इत्तेहादी हुकूमत की कमेटियां काम कर रही हैं। बिजली की कीमत के बोझ से आवाम को मुकम्मल आज़ाद तो शायद ना करा सकें, लेकिन इनका बोझ कम करने की पूरी कोशिश है। जहां भी जाता हूं तो कहता हूं कि कर्ज लेने नहीं आया। कर्ज के चुंगल से आज़ादी लेना आसान नहीं, IMF प्रोग्राम में जाना खुशी की बात नहीं, लेकिन मुल्क को इस्तेहकाम दिलवाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा खुदा करके ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। FBR और पावर सेक्टर पर दिन रात काम कर रहे हैं। उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। $2018 के बाद अवामी खिदमत की कोई पजीराई नहीं। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है, 9 मई का वाक़या आपके सामने है। उससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। 1971 का जो सानिया हुआ और जो कायद का मुल्क जो दो लख्त हो गया, आज वहाँ पर उन किरदारों के साथ क्या सलूक हो रहा है, मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं कहना, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं कि वो गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो आप बीजते हैं वही आप काटते हैं। 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर देने वाले किरदारों के साथ आज क्या सलूक हो रहा है वो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहें कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। वज़ीर आज़म ने उलमा को मुखातिब करते हुए कहा कि मुनाफरत की सियासत और तकसीम दर तकसीम के खात्मे के लिए आपसे मौसर आवाज़ नहीं हो सकती। आप पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करवाएं और मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ आ जाए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कानून बन गया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इससे पहले मंगल के रोज कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में 2 तरमीम मुतारिफ कराई गई हैं। पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि जिस जमात ने नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हुकूमती बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुकी है, जबकि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी अपील दायर कर रखी है। बांग्लादेश में हालात मामूल पर आने लगे।
नई उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी पेरिस से ढाका पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद यूनुस की आवाज़ भर गई, साथ खड़े नौजवानों की आंखें भी नम। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि तलिबान ने मुल्क को बचा लिया, अब हमें आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अमनो इस्तेहकाम के लिए काम करना है। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के 15 अरकान आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। बांग्लादेश के बरतरफ मेजर जनरल और मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के करीबी साथी ज़ियाउल एहसन मुल्क से फरार की कोशिश में गिरफ्तार। तैयारे से हिरासत में लेकर ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि 2 माह पहले तवानाई के शोबे में इस्लाहात का आगाज़ किया था। इस मकसद के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी है। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। कोशिश है IPPs और पैदावारी लागत से मुतालिक मसाइल को देख रहे हैं। मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली ने कहा कि टास्क फोर्स का इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। देख रहे हैं कि किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम हो सकता है। पेशरफ्त से आवाम को आगाह करेंगे। अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाज अनासिर ने जिला कोरम में 2 ग्रुप्स के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कुरम में अराजी तनाज़े पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। खुल के खेलो, जम के खेलो, मेडल के लिए जान लड़ाओ। अरशद नदीम, पूरी कौम की दुआएं और नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल आज पेरिस में होगा और इधर सारी कौम, खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की जुबान पर एक ही नाम, अरशद नदीम। अरशद नदीम, सबकी ख्वाहिश और दुआ है कि अरशद नदीम पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद करें। अरशद नदीम के साथ लाहौर के पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग करने वाले कौमी एथलीट्स ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एथलीट्स का कहना है कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो को पहचान दी है। वो पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे। पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने बेटे के लिए बहुत बहुत दुआएं मांगती हूँ। पूरे पाकिस्तान को मैं आज करती हूँ और मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगे। तमाम लोगों से अपील है कि भाई के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह बकाया वो खुश है और बिल्कुल वो अतमाद में। के सपूत अरशद नदीम आज पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनकी वालिदा बेटे की जीत के लिए पुरुमीद हैं। बड़े भाई शाहिद नदीम का कहना है कि अरशद का हौसला बुलंद है। उनका भाई गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। खिलाड़ियों, फनकारों और अवाम के साथ गुलकार भी अरशद नदीम की जीत के ख्वाहिशमंद। बलोचिस्तान के बलोची लोक फनकार गुलमीर जमाली ने मिली नगमे की धुन पर अपने अंदाज में अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं की दुआ की है। 8 अगस्त 2024 आज पाकिस्तान को ओलंपिक्स का आखिरी मेडल जीते पूरे 32 साल हो चुके। आज ही के दिन 1992 में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हराकर बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पूरे 32 साल बाद पाकिस्तान को एक बार फिर ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद है और इस उम्मीद का महवर हैं अरशद नदीम। गुड लक पाकिस्तान, गुड लक अरशद नदीम। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में कोचिंग और कैडी बनकर गुजर बसर करने वाले गोल्फर मोहम्मद कासिम ने होल ऑन वन का कारनामा करके 2 करोड़ रुपए की गाड़ी जीत ली। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि खाली हाथ आया था, कीमती गाड़ी जीत ली। गाड़ी चलाना नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाता हूँ। गाड़ी तो जीत ली, पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता। गाड़ी फरोख्त करके घर के हालात बेहतर बनाऊंगा। महकमा तालीम सिंध में 6342 गोस्ट असातिज़ा का इंकशाफ। डीजी मॉनिटरिंग ने सेक्रेटरी तालीम को समरी भेज दी। बता दिया तनख्वाहें जारी हैं, असातिज़ा का वजूद नहीं। ये असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं।
समरी में ये इंकशाफ भी किया गया कि ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो रिटायरमेंट के बावजूद तनख्वाहें और मराआत ले रहे हैं। इन तमाम अफराद की तनख्वाहें बंद की जाएं और गोश्त असातिज़ा के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी तालीम ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर तालीम को भिजवा दी। पाकिस्तान आए बगैर ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में मुकीम पाकिस्तानियों को खैबर पख्तूनख्वा से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कैसे हुए? ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग की हुकूमत की शिकायत के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहकीकात के लिए FI साइबर विंग को खत लिख दिया। आला सतह की कमेटी भी कायम कर दी। 1 माह के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने FI के साइबर क्राइम विंग से खत में कहा FI जाली लाइसेंसेज और इनकी तस्दीक के लिए कायम फेक वेबसाइट की भी तहकीकात करे। ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग की हुकूमत ने पाकिस्तानी वजारत खारजा और नैब से पाकिस्तानियों को जारी जाली ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की शिकायत की। कहा ऐसे लोगों को लाइसेंस जारी किए जो पाकिस्तान गए ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी भी ना थे और कई कम उम्र थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश, नाला-लई में सतह खतरनाक हद तक बढ़ने के बाद कमी। खुशाब और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। अहमदपुर शर्किया की नहर में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कपास और दीगर फसलें ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। लिया, करोड़ा लीसन और कोट सुल्तान में भी मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड वार्निंग के पेश नज़र सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहालपुर, मियाँवाली, भक्कड़, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान में इंतजामिया हाई अलर्ट। दरियाए चिनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी। स्वाबी में मूसलाधार बारिश, घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। सैलाबी रैले में फंसे 4 अफराद को निकाल लिया गया। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद मकामात पर ज़मीनी कटाव। कराची में नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटे के दौरान कहीं बूंदाबांदी और कहीं बारिश भी पेश गोई। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में डैम टूटने से जंदरा समेत कई इलाकों में पानी दाखिल। जंदरा लिंक रोड बह जाने से 10 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नौशकी में सैलाब से पाक अफगान बॉर्डर पर दर्जन से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राब्ता टूट गया। आबी रैले से चागी का दीगर शहरों से भी राब्ता मुनक़ता। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी की जानिब से आज मुतालिबात के हक में मरी रोड पर मार्च का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान बातचीत का 5वां दौर आज शाम होगा। धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि तनख्वाहदार लोग मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो शख्स पहले से टैक्स दे रहा है वो मजीद टैक्स कैसे बर्दाश्त करे? हमने अब तक हालात को कंट्रोल में रखा है। पहले ही यहाँ लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत रिलीफ दे, आवाम बिल अदा नहीं कर सकते। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। गवादर के मरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 11वें रोज भी धरने जारी हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने आज गवादर के 4 मकामात से एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान किया है। जिला भर में एक बार फिर मवासलाती निज़ाम तातुल का शिकार हो गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर कोचेस के लिए डिप्टी कमिश्नर गवादर की इजाज़त लाजमी करार दे दी गई। वज़ीर मुमलिकत फ़हद हारून वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी मुक़र्रर। फ़हद हारून निगरां वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। फ़हद हारून PDM दौरे हुकूमत में भी वज़ीर मुमलिकत बराए पब्लिक कम्युनिकेशन रह चुके हैं। बानी PTI अगर मगर छोड़ें और कौम से 9 मई पर गैर मशरूत अवामी माफ़ी मांगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का मुतालिबा।
साबिक वफाकी वजीर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन कारकुनान को GHQ पर एहतजाज का कहा, दूसरे दिन फुटेज दिखाएं। पूरे मुल्क में PTI रहनुमाओं ओहदेदारों को 9 मई के एहतजाज की क़यादत करते देखा गया। PTI के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के शवाहिद पूरे मुल्क के मीडिया ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए। क्या वो सबूत काफ़ी नहीं? इश्तियाल दिलाने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत पर आती है। बानी PTI कह रहे हैं कि मुझे 9 मई की वीडियो दिखाएं। क्या जलाओ घेराव के वक्त आंखें बंद की हुई थीं? रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ का बानी PTI के 9 मई के वाक़यात पर मशरूत मुआफ़ी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आज इस सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है कि 9 मई हुआ या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मशरूत मुआफ़ी तो अदालतें भी कबूल नहीं करती, पाकिस्तान की आवाम कैसे कबूल कर लें। बानी PTI के मगरमच्छ के आंसू और बनावटी मुआफ़ी उनके मुंह पर वापस मारी जा रही है। हसन न्याजी ने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म लहराया फिर जलाया। कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त अलीमा खान, उज़मा खान वहाँ मौजूद थीं। फौजी तनसीबात और हसास इदारे के दफातर पर हमलों की एक नहीं सैकड़ों वीडियोज़ मौजूद हैं। अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट ने 3 पासपोर्ट पर 2017 से 2024 तक मुतादिद मरतबा ईरान का सफ़र किया। ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट 17 दिसंबर 2023 को अमेरिका से पाकिस्तान वापस पहुंचा। रवा साल 15 जनवरी और 1 अप्रैल को आसिफ मर्चेंट ने कराची एयरपोर्ट से ईरान का सफ़र किया। आसिफ मर्चेंट के कराची गुलशन इकबाल और जाफर तैयार सोसाइटी में 2 मकानात हैं। आसिफ मर्चेंट ने कराची से मैनेजमेंट सिस्टम में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आसिफ मर्चेंट ने 2002 में बैंकिंग करियर का आगाज़ किया। आसिफ मर्चेंट के 4 पाकिस्तान मोबाइल नंबर, 1 इंटरनेशनल नंबर, 3 गाड़ियों और मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड मिल गया। दूसरी जानिब CTG ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट जो कराची के शहरी हैं, उनका कराची में ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया और ना ही किसी जुर्म में इनके मुलव्वस होने का पता चला है। दीगर तहकीकाती इदारे भी काम कर रहे हैं। जुनूब मगरबी जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी। क्योशो और शिकोको में 1 मीटर ऊंची सुनामी लहरों की एडवाइजरी जारी। क्योशो में बुलेट ट्रेनों का ऑपरेशन रोक दिया गया। जापान के सेंडाई न्यूक्लियर प्लांट में किसी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल का मुशाहिदा नहीं किया गया। मामूल का ऑपरेशन जारी। बरतानिया और मिस्र ने अपनी फ़ज़ाई कंपनीज को ईरान और लेबनान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास और हिज़्बुल्लाह के सीनियर अरकान की शहादत के बाद खित्ते में खदशात हैं। ईरान ने अपनी मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हुदूद से गुरेज करने से मुताल्लिक हिदायत की तरदीद की है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी था। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खुरैशी की OIC इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। OIC ने मुश्तरका एलामिये में गासिब इसराइल को इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं फ़लस्तीन में इसराइल की जारियत पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। इसराइल को इसके मज़ालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। सेक्रेटरी खारजा और दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान की तैनाती समेत वजारत खारजा में आइंदा चंद रोज़ में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में सफ़ीर आमना बलोच को सेक्रेटरी खारजा बनाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की फ्रांस में बतौर सफ़ीर तैनाती की जाएगी। UAE में तैनात फैसल नियाज को बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में नया सफ़ीर बनाया जा रहा है। मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की वालिदा ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट की पुलिस को मकतूल सहाफ़ी के अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। केस का चालान पेश न करने पर अदालत का पुलिस को वजाहत पेश करने का हुक्म। सलाहुद्दीन एडवोकेट ने अदालत को बताया कि नसरुल्लाह गडानी को 4 माह कबल कत्ल किया गया। 4 माह बाद भी मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान पेश न किया गया। गोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे 5 पर डाकुओं की मुसाफिर बस पर फायरिंग।
पंजाब से कराची जाने वाली बस का अगला टायर फट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। कोट की पुलिस का कहना है कि 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने फायरिंग करके बस को रोकने की कोशिश की थी, बाद में डाकू फरार हो गए। राजनपुर में कच्चा सुनमियानी पुलिस चौकी पर डाकुओं की फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 शदीद जख्मी। बिलावल भुट्टो सिंध के वोटों पर वजीर आजम नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमील जमा पीपल्स पार्टी पंजाब के क़यादत पर बरस पड़े। मखदूम अमीन फ़हीम की 85वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा कि बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए हमें पंजाब से वोट चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो बिलावल के लिए MNAs नहीं जितवा सकते। लाहौर शहर जो पीपल्स पार्टी की जन्म भूमि है, वहाँ से हमारा पार्टी चेयरमैन हार जाता है। क्या ये है हमारे पंजाब की पीपल्स पार्टी? मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1958 में मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की गैर मामूली कुर्बानियों बेलॉस लगन की याद दिलाता है। सदर आसिफ अली जरदारी का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के 66वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत कहा, कौम मादरे वतन के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की। व्हाट्सएप पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा मकबूल। 51% पाकिस्तानी रोजमर्रा राबतों के लिए व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 33% फेसबुक, 29% यूट्यूब, जबकि 26% टिकटॉक के सहर में मुब्तला नजर आए। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकशाफ, सर्वे में 14% स्नैपचैट, 13% इंस्टाग्राम, जबकि एक्स सिर्फ 10% पाकिस्तानियों में मकबूल नजर आई। व्हाट्सएप समाजी राबतों के लिए पाकिस्तानी खवातीन और मर्दों की भी पहली चॉइस। मर्दों में 56%, खवातीन में 46% ने सबसे ज्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का बताया, जबकि सबसे कम एक्स इस्तेमाल करने का कहा। मर्दों में 15%, खवातीन में 6% ने एक्स की ऐप इस्तेमाल करने से आगाह किया। और पाकिस्तानी तलबा ने पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। सुलेमान नोमान और सुबहान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किए। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक एहबान आवान और कासिम सलाम ने कांसी के तमगे जीते। पहला न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड फिलिपाइन में मुनक़िद हुआ। तलबा टीम की तरबियत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यूनिवर्सिटी में हुई। कामयाब तलबा का ताल्लुक कराची, लाहौर और रावलपिंडी से है।